परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर के प्रियजनों को जय मसीह की। परमेश्वर अपने अनुग्रह में और अपनी सामर्थ्य में आपको आगे बढ़ाए, आपको बहुतायत का जीवन दे और दीर्घायु से तृप्त करे। आप परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए और परमेश्वर के वचनों से सीखते रहिए। और आपका धन्यवाद हो कि आपने आज परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने के लिए समय निकाला है। चूँकि हमने आपसे कहा था कि हम नीति वचन 1 अध्याय से लेकर के नीति वचन 30 अध्याय, जो हमारा 30 दिन का सफ़र है, हम साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। सो आप सभी का स्वागत है कि आपने अपना समय निकाला है परमेश्वर के लिए। तो कल हमने ख़त्म किया था, कल हमने समाप्त किया है नीति वचन 1 अध्याय और आज हम समाप्त करने वाले हैं नीति वचन 2 अध्याय। तो चलिए, परमेश्वर का वचन जो कहता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। सो हम परमेश्वर के वचन को बड़े हर्ष और बड़े आनंद के साथ में ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए रोटी है। तो हम शुरू करते हैं नीति वचन 2 अध्याय पहली आयत से। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, यदि तू प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और सिधाई को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तेरे प्राण को सुख देने वाला होगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि वे तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाएंगे, जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनके चाल चलन टेढ़े मेढ़े और जिनके मार्ग में कुटिलता है। बुद्धि और विवेक तुझे पराई स्त्री से बचाएंगे, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु के ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंच आती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। इसलिए तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उनमें से उखाड़े जाएंगे।
यहाँ पर नीति वचन 2 अध्याय समाप्त होता है। आप सब हमारे साथ बने रहें, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दें। हम कल फिर मिलेंगे नीति वचन 3 अध्याय लेकर के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। जय मसीह की।